ज्यादा समय नहीं हुआ है दोस्तों। नमस्कार जी, स्वागत करता हूँ आपके मेरे शांति क्लासेस पे। कैसे होंगे आप? बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले राजस्थान के इतिहास के बारे में। कला संस्कृति से थोड़ा सा हटके हम बात करेंगे इतिहास के बारे में। राजस्थान का इतिहास तो आपने बहुत पढ़ा होगा, पर क्या मैं नई चीज लेके आने वाला हूँ, क्या नई खोज करने वाला हूँ, वो आप मेरे से जानोगे। तो शायद आप कुछ दिनों तक इसी के बारे में जानोगे। सबसे पहले हम राजस्थान के इतिहास की सामान्य जानकारी देखते हैं। राजस्थान को पहले रायथान, रजवाड़ा या फिर राजपूताना के नाम से जाना जाता था। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो क्या था? जॉर्ज थॉमस ने। ठीक है, किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। ये आयरलैंड निवासी थे। सबसे पहले ये शेखावटी के नीमका थाना क्षेत्र में आते हैं। बीकानेर में इनकी मृत्यु भी हो जाती है, परंतु सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है जी, याद रखना अच्छे प्रकार से। 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, जिसके अंतर्गत 1800 ईस्वी में किस प्रकार से थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था, मौखिक एवं लिखित रूप से इस पुस्तक के अंदर वर्णित है। ठीक है जी, याद रखना अच्छे प्रकार से। एक और पॉइंट याद रखना दोस्तों, राजपूताना विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है 8 जनवरी 1947 को, परंतु परंतु इसका नाम बदल दिया जाता है। 1 नवंबर 1956 को इसका नाम बदल के रखा जाता है राजस्थान विश्वविद्यालय। क्या रखा जाता है? राजस्थान विश्वविद्यालय। याद रखना अच्छे प्रकार से। राजस्थान के इतिहास पर लेखन कार्य करने वाले सबसे पहले जो व्यक्ति थे उनका नाम था मुहणोत नैन्सी। मुहणोत नैन्सी को कौन नहीं जानता। खैर, इनके बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे, पर सबसे पहले इनके ग्रंथ जान लेते हैं। इनके 2 ग्रंथ काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे। सबसे पहला मारवाड़ प्रगनारी विगत और दूसरा नैन्सरी ख्यात। नैन्सरी ख्यात राजस्थान का ऐतिहासिक और बहुत ज्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ है। 1665 में लिखा जाता है। ठीक है जी। राजस्थान के इतिहास के जनक, राजस्थान के इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है, जिसे घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, याद रखना अच्छे प्रकार से। अच्छा, इसके अलावा राजस्थान, रायथान एवं रजवाड़ा, ये तीनों शब्द कर्नल जेम्स टोड द्वारा 1829 में अपनी पहली पुस्तक द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में दिए थे। अच्छा, इससे पहले 1665 में नैन्सी ने नैन्सरी ख्यात में राजस्थान शब्द का उल्लेख किया था। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट याद रख सकते हो, मुहणोत नैन्सी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का अबुल फजल भी कहा है। ठीक है जी, याद रखना। राजस्थान शब्द का उल्लेख एक और जगह मिलता है 1731 में वीरभान ने राजरूपक ग्रंथ में राजस्थान शब्द का उल्लेख किया था। अच्छा, इससे बहुत ज्यादा पहले, बस याद रख सकते हो। 625 ईस्वी का सिरोही का बसंतगढ़ शिलालेख, जिसमें राजस्थान के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए थे। ठीक है जी, याद रखना बराबर से। कर्नल जेम्स टोड के बारे में हम और भी कुछ जान लेते हैं दोस्तों। 1806 ईस्वी में ये सबसे पहले मांडलगढ़ भिवाड़ा आते हैं। ठीक है जी, और फिर ये मेवाड़ रियासत में भी आते हैं। जब ये मेवाड़ और राजस्थान पर शोध कार्य कर रहे होते हैं तो इनकी मुलाकात सबसे पहले जैन यति ज्ञानचंद्र से होती है, जिनको ये अपना गुरु बनाते हैं और राजस्थान के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है जी। कर्नल जेम्स टोड की 3 पुस्तकें काफी ज्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। सबसे पहली पुस्तक जो 1829 में आती है, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का नाम। दूसरी पुस्तक जो 1832 में आती है और उस पुस्तक का नाम था सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। इनकी तीसरी पुस्तक जो 1839 में आती है और उस पुस्तक का नाम था ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। पश्चिमी भारत की यात्रा पर बताया है इन्होंने। ठीक है जी। एक और पॉइंट याद रखना दोस्तों, गौरीशंकर हिराचल ओझा ने इनकी पुस्तकों का अनुवाद किया था। गौरीशंकर हिराचल ओझा को आधुनिक राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा गौरीशंकर हिराचल ओझा को राजस्थान के इतिहास का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक काफी ज्यादा प्रसिद्ध थी दोस्तों, उस पुस्तक का नाम था राजपूताने का इतिहास। आप अच्छे से पढ़िएगा। अच्छा, कर्नल जेम्स टोड की तीनों पुस्तकों का जो विमोचन किया था वो किया था विलियम क्रूक ने, जो टोड का बहुत ज्यादा खास समर्थन करता था। ठीक है जी। क्या मुझे
एक कमेंट में ये चीज बता सकते हो कि भारत के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है जी, अच्छे से पढ़िए।